अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। और पंजाब में तो इस वक्त सरगोदा में ख़ास तौर पे बहुत गर्मी हो रही है। अल्लाह करे कि जल्द बारिश हो और गर्मी का ज़ोर टूटे। अच्छा, यहाँ पर मैं बना रही हूँ गोदड़े। इसको हम जो हमारी महाजरों की जो ज़ुबान है उसके अंदर गोदड़े कहते हैं। आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि आप लोग इसको क्या कहते हैं। ये बेसन के अंदर नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा घी ऐड करके इसका एक हम डो बना लेते हैं और उससे ना फिर हम हाथों की मदद से इस तरह इसकी लंबी शेप दे लेते हैं इसको। तो थोड़ी देर इसको धूप में रखना होता है, 5 से 10 मिनट। उसके बाद इनको घी के अंदर फ्राई करके और जैसे सिंपल सालन का मसाला बनाते हैं उस तरह मसाला बना के फिर इनको डाल के मसाले के अंदर थोड़ा सा भून लेना है। और उसके बाद फिर आप जितनी ग्रेवी रखना चाहें उस हिसाब से आप रख सकते हैं। तो बड़ा मज़े के सालन बनता है, मेरे बेटे को बहुत पसंद है। काफ़ी दिनों से कह रहा था, उसके फूफो ने बनाया था तो मम्मा आप भी गोदड़े बनाएं, आप भी बनाएं। तो फिर आज मेरे जहन में आया कि असल में मैं ना भूल जाती थी, तो आज मुझे याद आया कि मैं ना गोदड़े चले बना लेती हूँ। वो मैंने बनाए और फिर सुबह सब्ज़ी वाला आया था, उससे ना मंगवाया था। ये लहसुन ख़त्म हो रहा था, ये मैं इकट्ठा ही मंगवा लेती हूँ और मैं ये बाज़ार वाला जो है ना यही यूज़ करती हूँ। और यकीन करें सालन के टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होता। कुछ लोगों को थोड़ा सा होता है कि जो है ना देसी और ये बाज़ार वाला इसके टेस्ट में कोई डिफरेंस होगा, तो लोग ज़्यादातर देसी को प्रेफर करते हैं। लेकिन मैं तो बस यही ले लेती हूँ। एक तो इसको छीलना बड़ा ईजी है और दूसरा हर सीज़न में अवेलेबल होता है, ये मसला नहीं होता कि अब नहीं है। और ये जी घर के बाहर मैं आ गई थी, देख रही थी कि बच्चे क्या कर रहे हैं। और ये हमारी प्यारी सी मानो कैट मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हमारे घर के आसपास ही रहती है, घर के अंदर भी आ जाती है। और यहाँ पे जी मोहम्मद की फरमाइश पे, पुरज़ोर फरमाइश पे उसके दादा अब्बू उसको झूला बांध के दे रहे हैं। छुट्टियाँ हो गई हैं, समर कैंप भी ख़त्म हो गया है। तो कह रहा था मामा मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, मुझे बताएं मैं क्या करूँ। तो दादा अब्बू से कहा कि मुझे झूला बांध के दें, फिर ना मैं मज़े मज़े से झूले लिया करूँगा। अच्छा, मेरी ना आदत है कि बच्चे जब भी घर से बाहर हों एक तो मुझे पूछ के मुझे बता के ही जाते हैं। लेकिन फिर भी जब मैं देखती हूँ कि 10 मिनट 15 मिनट या आधा घंटा हो चुका है तो मैं ज़रूर बाहर का चक्कर लगाती हूँ कि वो किधर हैं, क्या कर रहे हैं। बस मेरे अंदर ना ये तजस्सुस है शुरू से कि मैं बच्चों के मामले में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे झूला बांध लिया गया था और ये ट्रायल चल रहा था, सब लोग ले रहे थे, चेक कर रहे थे। अभी मोहम्मद आया था और वो बैठा, उसने लिए, लेकिन ना थोड़ा ऊंचा था झूला। तो फिर उसने कहा कि नहीं मुझे ये पसंद नहीं है कि मेरे से बार बार बैठा नहीं जाएगा, मुझे ना इसको चेंज करके दें। फिर उसके दादा अब्बू ने उसको चेंज कर दिया, बिल्कुल हैप्पी हो गया था। बच्चे समर्स को इसी तरह इंजॉय करते हैं, या फिर ये कि अपने जो इनके समर टब्स होते हैं उनमें नहा लिए कुछ देर, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है। कभी झूले ले लिए, सम टाइम अपने खिलौनों से खेल लिया, इस तरह फिर टाइम अच्छा गुजर जाता है। तो मैं आपको बता रही थी बच्चों के मामले में आजकल यहाँ पे सरगोदा में आपको पता है कि जो वाक़या हुआ है बच्ची का, तो हम लोग इतने खौफज़दा हैं। उसके साथ साथ और वाक़यात भी रिपोर्ट हो रहे हैं कि ये बच्ची गुम हो गई, इसके साथ ऐसे हो गया। तो उसके बाद फिर और ज़्यादा ना परेशानी बढ़ जाती है बच्चों के बारे में। मुझे मेरे हस्बैंड ने भी कहा हुआ है कि इस मामले में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहना है कि बच्चे हमारे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी ना मैं ख़बर लेते रहना है। तो मैं फिर उसी तरह ही करती हूँ। अल्लाह ताला हर एक के बच्चों को अपने ज़मान में रखे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं कर रही हूँ चिकन वॉश। ये मैंने 500 ग्राम जो है वो चिकन वो ले लिया। ये कल ज़ीशान लोगों से मंगवाया था, शहर गए थे वो, उनको काम था। तो मैंने कहा कि चले, मोहम्मद के बाबा जो हैं वो सहरोज़े के लिए गए हैं, सहरोज़ा लगाने लग गए हैं। तो मैं ना चिकन मंगवा लेती हूँ इनसे और चिकन भिंडी बनाएंगे हम। लेकिन मेरे साथ ना कुछ अच्छा नहीं हुआ। ये देखें, यहाँ पे मैंने चिकन बॉईल होने के लिए रखा तो साथ ही भिंडी आई थी हमारे हमसायों की तरफ से, उन्होंने अपनी सब्ज़ी लगाई होती है। और जो ताज़ा सब्ज़ी है ना उसका खाने का अपना ही मज़ा, इतनी अच्छी बनती है, इतना अच्छा टेस्ट होता है उसका बाज़ार वाले से बिल्कुल मुख्तलिफ। तो मैंने कहा था कि मैं चिकन भिंडी बनाऊंगी, लेकिन चिकन मेरा निकला ख़राब। जैसे उसको बॉईल किया उसके अंदर से इतनी बुरी स्मेल आना शुरू हो गई। फिर वो मैंने इसको स्मीना को और मामी को चेक करवाया तो सब ने कहा कि हाँ वाकई बहुत बुरी स्मेल आ रही है। और जो मैंने ना आई थिंक 2 kg या 1.5 kg मैंने मंगवाया था, तो वो सारा जो कच्चा पड़ा हुआ था उसका भी कलर चेंज हो चुका था और उसमें से स्मेल आ रही थी। पता नहीं क्या मसला था, शायद ये जो शहर वाले होते हैं ना शॉपकीपर्स, ये
काफ़ी देर पहले से उसको ज़बा करके रख लेते हैं। तो गर्मी का मौसम है, टेम्परेचर इतना हाई हो रहा है और फिर बाइक पे हमारा घर से शहर का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। आते आते ना कोई मसला हो गया था उसको, बहरहाल वो फिर हमने गिरा दिया और नया मैंने मंगवा लिया था इधर करीब से ही, लोकल एक शॉप से। लेकिन फिर भिंडी मैंने ऐसे ही बना ली थी, उसका जो मैंने मंगवाया ना वो मैंने पुलाव बना लिया था। और यहाँ पे गर्मा पड़ा हुआ था फ्रिज में, वो मैंने काट लिया कि मोहम्मद सो के उठा था कि चलो उसको देती हूँ। सो के उठ के आपको पता है बच्चों को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। और शाम में फिर मैं कर रही थी शामी फ्राई। अभी मैंने इनको निकाल के रखा था फ्रिज से कि ये थोड़ी सी ना ढीली पड़ जाए, फिर मैं इनको करूँगी। और यहाँ पे ना मैंने लीमू रखे हुए हैं पानी में। अच्छा, इनका मैंने क्या करना है, इनका डालना है अचार। ये मैंने अम्मी से मेथड पूछा था, हस्बैंड कह रहे थे कि लीमू को ना आप स्टीम करके डालें इस दफ़ा, ताकि वो जल्दी भी गल जाएंगे और अच्छे से भी उनका छिलका गल जाएगा, नरम हो जाएगा। फिर मैंने अम्मी से डिस्कस किया तो अम्मी ने कहा कि नहीं, इस तरह उनकी जो कड़वाहट है ना वो उनके बीच में ही रहेगी और पूरे अचार में मिक्स हो जाएगी, इसलिए इनको पहले 1-2 दिन पानी में भिगो के रखो और उसके बाद ना फिर इनको अचार में डाल लो। तो फिर मैंने ऐसे ही किया। और यहाँ पे मैंने एग बॉयल किया, मोहम्मद कह रहा था कि मैंने खाना है, और इसको छीलने का मैं आपको बड़ा आसान सा तरीका बता रही हूँ। इसको ऐसे थोड़ा स्टार्ट करके ना फिर चम्मच के साथ छिला करें तो यकीन करें बड़ा मज़े से इसका छिलका उतर जाता है। इवन कहते हैं ना कि ताज़ा अंडा जो है वो नहीं छीला जाता, उसको बॉयल करते हुए उसमें नमक डालें या इस तरह करें उस तरह करें। तो जो भी अंडा हो, जब आप चम्मच के स्पून की मदद से, अगर छोटा स्पून हो ना जो बेबी स्पून होता है उसकी मदद से करें तो और भी ज़्यादा इजी है। और फिर यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए पॉपकॉर्न बना लिए थे। अक्सर शाम को ना मैं डेली या तो पॉपकॉर्न बना लेती हूँ या फिर पापड़ फ्राई कर लेती हूँ। 2-3 किस्म के मैंने पापड़ रखे हुए हैं, करेला पापड़ हैं, उसमें सलांटी पापड़ हैं और भिंडी पापड़ हैं। तो जो बच्चे कहें फिर वो उनको बना देती हूँ, खा लेते हैं, खेल लेते हैं। इस तरह उनका जो शाम का वक्त है ना वो गुजर जाता है। बच्चों को ना खाने में वैरायटी चाहिए होती है, वो हर वक्त एक ही चीज़ नहीं खाते। जैसे अगर हम उनको हर वक्त रोटी और सालन दें या हर वक्त चावल दें, वो नहीं खाएंगे। उनको दिन भर में कभी फ्रूट्स, कभी स्नैक्स, इस तरह करके मुख्तलिफ़ चीज़ें चाहिए होती हैं। खैर, यहाँ पे हम आ गए थे समरा की तरफ। इरम भी आई हुई थी, मेरी भाभी, और किरण ने भी कहा था, सब ने मतलब इसरार किया था कि आप भी आना। जब वो हमारी तरफ आए थे तो मैंने कहा कि चलें आज हम उधर चलते हैं। तो यहाँ पे भी काफ़ी मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। बच्चे असल में माशाल्लाह अब हर तरफ हो गए हैं, तो आपस में खेलते रहते हैं, तंग बिल्कुल नहीं करते और इस तरह फ़ील ही नहीं होता कि एक जगह से दूसरी जगह गए हुए हैं। और आज सुबह मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली थी क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा जमा हो गए थे। तो फिर मेरे बाद मामी लोगों ने लगाई। इस तरह हम फिर ना घर के बाहर डाल देते हैं खुश्क होने के लिए, बड़े अच्छे से हो जाते हैं और जल्दी, क्योंकि हवा यहाँ पे फिर ज़ाहिर ज़्यादा होती है और घर के अंदर इतनी ज़्यादा जगह भी नहीं है कि सारे डालें। तो यहाँ पे हमने 2-3 तारें बांधी हुई हैं और फिर इस तरह से ना कपड़ों का भी हो जाता है। फिर मैं आ गई थी किचन में। अच्छा, किचन में तो मेरे चक्कर लगते ही रहते हैं, आपको जैसा कि पता है, बच्चों वाला घर हो तो फिर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। यहाँ पे मैंने अचार को थोड़ा सा हिलाना था, इसके अंदर मैंने लीमू डाले थे और मैं आपको भी दिखाती हूँ इसकी लुक कि ये कैसा है। पहले मैंने सबसे आम का अचार डाला, फिर कुछ दिन बाद उसके अंदर मैंने सब्ज़ मिर्चें ऐड की, फिर लीमू को मैंने इस तरह कट लगा के ना, फिर नमक, हल्दी और थोड़ी सी उसके अंदर मैंने सुर्ख मिर्च का पाउडर ऐड किया, फिर उसको भी मैंने डाल दिया इसके अंदर। और सरसों का तेल इसमें इतना डालना है कि अचार के ऊपर तक आ जाए, यानी अचार उसके अंदर डिप होके रहे, फिर उसको वो जो काई होती है ना वो नहीं लगती है अचार को। और फिर सुबह शाम ये भी आजकल गर्मियों के मौसम में ड्यूटी है कि कूलर के अंदर बर्फ़ डाल के पानी डाल देना होता है, क्योंकि बच्चे भी पीते रहते हैं और ख़ुद भी प्यास लगती है ना, तो बार बार फ्रिज नहीं खोलना पड़ता। फ्रिज खोलें, उसमें से केन निकालें, पानी डालें, वापस रखें। इसमें काफ़ी सारे इश्यूज़ आते हैं। एक तो ये कि फ़्रिज के अंदर कूलिंग जमा नहीं होती सारा दिन, और दूसरा ये कि गंद मचता रहता है, कभी पानी शेल्फ़ पे गिर रहा है, कभी केन को भरना है, ये वो इस तरह के काफ़ी इश्यूज़। इन सबसे बेहतर ना फिर कूलर वाला सिस्टम रह जाता है। और हर सुबह मेरी आदत है कि सफाई करने के बाद मैं ना फ्रिज को ज़रूर क्लीन करती हूँ। इस तरह मैंने एक अलग टॉवल रखा हुआ है और उस टॉवल से मैंने सिर्फ़ और सिर्फ फ्रिज को साफ़ करना होता है, कोई और काम नहीं करना होता। ओके जी, बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।